और जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हुए आतंकी हमले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी किया है। आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है और इसके लिए पुलिस ने फोन नंबर जारी कर दिया है। रियासी में बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी जानकारी। रियासी में जो हमला हुआ था, अब उन आतंकियों का स्केच जारी करके आम लोगों से मदद की अपील पुलिस की तरफ से की गई है। ये कहा गया है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यही स्केच जारी हुआ है और ये कहा गया है कि आतंकियों की जानकारी जो देगा 20 लाख का इनाम उसे दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से फोन नंबर जारी किया गया है। रियासी में बस पर हमला किया गया था, श्रद्धालुओं से भरी ये बस थी। जयपुर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव पहुंचने के बाद लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। आतंकी हमले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग शहर की सड़कों पर उतर आए, जिससे जाम लगा दिया। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों ने वैष्णो देवी से लौट रही एक बस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। उस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 जयपुर के रहने वाले थे। और जैसे ही उनके शव जयपुर पहुंचे, लोग बेकाबू हो गए। शहर की एक सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों ने एक बस को घेर लिया और फिर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। हाथों में आतंकवाद खत्म करने के नारे लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर लोगों ने केंद्र सरकार से बड़े एक्शन की मांग की। कश्मीर में आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 4 जयपुर के चौमू के, और उसके खिलाफ चौमू के अंदर आप देखिए कि जमकर नाराजगी इस वक्त। लेकिन पुलिस के सामने उस वक्त मुसीबत खड़ी हो गई जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। इससे वहां लंबा जाम लग गया। उस दौरान वहां खड़े पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन धरने पर बैठे लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और वहां लगातार नारे लगाते रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की। 2 दिन पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है और सभी आपस में रिश्तेदार हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इस आतंकी हमले की साजिश की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए की टीम ने 70 लोगों से पूछताछ की, क्योंकि शक यह जताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला करने वाले उन आतंकियों की इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने मदद की थी। और दावा किया गया कि उनकी रेकी और जुटाई जानकारियों की मदद से ही उन आतंकियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया था। एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि वो तीनों आतंकी जंगल के रास्ते पाकिस्तान से आए थे और हमले वाली जगह के पास मौजूद एक गांव में पिछले 1 हफ्ते से छिपे हुए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकियों ने गांव में ही तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए एनआईए की टीम ने इस आतंकी साजिश की तह तक पहुंचने के लिए करीब 70 लोगों से पूछताछ की। दावा किया गया कि आतंकियों का मकसद बस में सवार सभी तीर्थयात्रियों को मारने का था और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सामने से बस पर फायरिंग की थी ताकि गोली ड्राइवर को लगे और बस खाई में गिर जाए। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सूत्रों के मुताबिक बस पर हमला करने के लिए आतंकी सड़क के नीचे नाले में घात लगाकर बैठे थे। दावा यह भी किया गया कि आतंकियों को इस बात की पहले से जानकारी थी कि बस कितने बजे वहां पहुंचेगी। एनआईए की जांच के मुताबिक बस पर आतंकियों ने 40 से 50 गोलियां दागी और फिर जंगल के रास्ते वहां से भाग गए थे। और वहीं जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम अब कर रही है। 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आतंकी हमले के लिए जंगल के रास्ते आए थे। रियासी आतंकी हमले में बस ड्राइवर समेत 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों के साथ पूछताछ की जा चुकी है और ये जो पूछताछ हुई उसी में ये पता चला कि ये जो आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, जंगल के रास्ते आतंकी पहुंचे थे और फिर उसके बाद बस के ऊपर हमला किया गया था। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के